सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हाउ वेयर व्हेन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट वगैरह सबके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कब, कैसे और कहाँ क्या क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्टेड। सो सबसे पहले है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, यानी कि जो डेट है वो हमारी कैसे इम्पोर्टेंट है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। वो एक समय था जब हिस्टोरियंस यानी कि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, वो डेट्स को लेकर बहुत फैसिनेटेड थे, यानी कि उसपे बहुत उन्हें अच्छा लगता था और वो डेट को जरूर मेंशन करते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। वो अक्सर डिबेट करते रहते थे कि किस टाइम पर जो हमारे रूलर्स थे उनको क्राउन यानी कि उन्हें कब राजा बनाया गया, कब उन्होंने वॉर फॉट की। इस बात पर उनके डेट्स पर हमेशा डिबेट किया करते थे। In the common sense nation, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing dates. Is such a conception true? यानी कि जो हिस्ट्री है वो सबको बोरिंग लगती है, क्योंकि वो सब कहते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ हमें डेट्स को याद करना पड़ता है, कब कौन मरा, कब कौन राजा बना और कब कौन सी बैटल लड़ी गई। हिस्ट्री History is certainly about changes that occurs over time. हिस्ट्री किसके बारे में? हिस्ट्री उन चेंजेस के बारे में है जो कि टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इट इज अबाउट टू फाइंडिंग how time things were in the past and how things have changed. As soon we compare the past with the present, we refer to time we talk before and after। यानी कि हिस्ट्री के बारे में हमने कई चीजें पढ़ी, जैसे हिस्ट्री हम हिस्ट्री में अपने पुराने कल यानी कि अपने पास्ट को पढ़ते हैं। हिस्ट्री हमें टाइम रिफर करती है बिफोर एंड आफ्टर का। लिविंग इन द वर्ल्ड डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, यानी कि दुनिया में रहते हुए हमने हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस सोचे होंगे, जैसे कि हमारे अगल बगल क्या है। We take things for granted as if what we see has always been in the world were in habit. But most of us have more moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical। यानी कि हम अपने अगल बगल देखते हैं कि पुरानी चीजें होती हैं, हम बहुत क्यूरियस होते हैं और हम क्वेश्चन आस्क करते हैं कि क्या ये असली में हिस्टोरिकल है, यानी कि क्या ये असली में पुरानी चीजें हैं। Watching someone sip a cup of a tea at a roadside tea stall, you may wonder when did she begin to drink tea or coffee। आप किसी को रोड साइड टी कॉफी टी या फिर कुछ पीते हुए देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं, आप अचंभित हो जाते हैं कि कब से ये चाय और कॉफी पी जा रही है। Looking out the window of train and you may ask yourself where were railways, when were railways built and how did people travel long distance before the ages of railways। यानी कि जब तुम ट्रेन की खिड़की से झांकते हो और खुद से ही ये सवाल करते हो कि क्या पुराने जमाने में ट्रेन ऐसी थी, क्या वो भी ऐसी चलती थी, क्या लोग बिना ट्रेन के पहले के जमाने में लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते थे जब रेलवे बुल नहीं थी। Before the age of railways, reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed। यानी कि कब कब से लोग, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि आप कब से न्यूज़पेपर
घट रहा है, यानी कि कब से लोग न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए एक्साइटेड थे, यानी कब से न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट किया गया। Look look carefully at the figure 1 and write a paragraph explaining how the image projects an impartial protection. Well, इसमें यहाँ पर ये है कि एक क्वीन है जो कि टैक्स दे रही है, which is नीचे लिखा है हिंदुस्तान, यानी कि कंट्री। बेसिकली ये एक स्टैम्प हो सकता है और सील हो सकती है। Yes, this is seal or stamp, I think. Get on next page. All such historical questions refers us back to nations of time. यानी कि यही सब जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ये हमें टाइम में पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीशियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो बट टाइम मतलब जो टाइम है वो हमेशा प्रिसाइजली यानी कि हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता है इन डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। यानी कि साल के किस महीने में और दिन में वो घटना घटी है इसका हमारे पास कोई भी एक प्रिसाइज नहीं रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates. कभी कभार ये मतलब ये गलत हो जाता है, मतलब जो हमारी डेट्स होती हैं precise यानी कि जो हमें सोचना पड़ता है एकदम एक्यूरेट होती नहीं है, तो कभी कभार हम बहुत गलत डेट्स फिक्स कर देते हैं। To process that happens over a period of time, जो कि हमारे पहले हुआ था। People in India did not begin drinking tea one fine day. यानी कि जो भारत के लोग हैं उन्होंने एक दिन से सबने पीना नहीं शुरू किया। कभी कोई ब्रिटिशर्स ने किसी किंग को दिया होगा, किसी राजघराने में गया होगा, फिर वो उन्होंने पिया होगा और उन्होंने और मंगाया होगा, फिर धीमे धीमे बांटा गया होगा। ऐसे करते करते यानी कि एक साथ एक बार में कभी भी इंडिया ने ड्रिंक टी नहीं किया है एक ही दिन में, बहुत टाइम लगे। दे डेवलप्ड टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, यानी कि बहुत दिन बाद उन्होंने टी का जो टेस्ट है वो अपने अंदर डेवलप कर लिया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, यानी कि इसके लिए कोई एक डेट नहीं है कि इस दिन से इंडियन लोगों ने चाय पीना शुरू किया। Similarly, we cannot fix one single date and on which British rules was established. इसी तरीके से हम ये नहीं फिक्स कर सकते डेट कि किस दिन से ब्रिटिश रूल established होगा, क्योंकि ब्रिटिश doesn't come to India for actually the ruling. They have to come on India only for just trading. But there was some problems in taxes and issues which were given by the Nawabs of Bengals. That was the bad thing. Because of that, the foreigners, the Britishers, were taking the countries for its own profit of the country. That's why company. That's why he have ruled all over the India for only his company. So इसकी कोई सिंगल डेट तो है नहीं, वो आए थे पहले तो रूल करने आए थे, उसके बाद उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। तो इसी तरीके से फिर लिखा है रूल was established और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और हमें इसका भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कब से नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, यानी कि जो हमने रिविलियंस किए थे वो कब स्टार्ट हुए थे इसका हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। और चेंजेस टू प्लेस विद द इकोनॉमी और सोसाइटी, और कब से इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस होने लगे ये भी हमें इसका कोई करेक्ट डेट पता नहीं है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये धीमे धीमे हुई, एक साथ नहीं हुई। वी कैन ओनली डिफर टू अ टाइम स्पैन ऑफ अ टाइम, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि इतने से इतने साल के बीच में ये काम हुआ। जैसे कि हम बता सकते हैं कि इंडिया इतने साल पहले फ्री था, ये हमें पता है, तो हम उस टाइम से जब तक इंडिया फ्री नहीं हुआ अगले टाइम तक उसके बीच का जो टाइम है उसे हम बता सकते हैं कि इस
पे इस टाइम पर ब्रिटिश ने रूल किया था। अब कब से कब तक किया था एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। ठीक है, उसके बाद है वी कैन ओनली रिफर टू स्पैम ऑफ अ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड। ठीक है, over which particular changes became visible. When then do we continue to associate history with the string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. यानी कि एक समय था जब हिस्ट्री में सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स लिखे जाते थे और बड़ी बड़ी बैटल्स थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और उनके रूलर कैसा था, रूलर क्या करता था, रूलर की पॉलिसीज, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अपनाए थे उसके बारे में। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ऑफ किंग वॉज क्राउन्ड। हिस्टोरियंस लिखते थे कि कब राजा को राज्य मिला, द ईयर ही मैरिड, कब उन्होंने शादी की, द ईयर व्हेन ही हैड अ चाइल्ड, जब उनके बच्चे हुए, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वार, और वो टाइम जब उन्होंने वॉर किया, यानी कि वो डेट। ठीक है, द ईयर ही डाइड, जब वो मरे। यही सब लिखते थे कि कब वो क्राउन हुए, कब उन्होंने बैटल की, कब क्या किया, ये लिखते थे। उनकी पॉलिसीज वगैरह बाद में लिखना शुरू किए गए। ओके, उसके बाद when the when the year he died and the year the next ruler succeed to the throne, जब उनके नए रूलर आए। ठीक है, for events such as these specific dates can be determined। इन सब इवेंट्स के लिए हम एक सच स्पेसिफिक यानी कि एक सच यानी कि एक दिन स्पेसिफिक बता सकते हैं कि इस दिन ये हुआ। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि इस ईयर से इस ईयर या फिर ऐसा कुछ, इसको हम एक टाइम बता सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीप डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और हिस्ट्री में डिबेट्स होती रही हैं कि कौन सी डेट कैसी है, ये सच डेट है कि गलत डेट है, क्योंकि हिस्ट्री किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि कोई भी उस टाइम का तो बचा नहीं है। जो कुछ अलग अलग जगह से रिकॉर्ड्स और अलग अलग जगह से जो हमारे पास आते हैं चीजें, उनको एक में कर कर कुछ एक बनाया जाता है प्रिसाइज डेट, कि इस डेट को स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इस दिन हुआ। तो ये खुद से किया जाता है, ना कि किसी को एग्जैक्टली पता है। तो जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग डिबेट करते रहते हैं कि हमने ये इस डेट को हमने खोजा है, कोई कहता है कि नहीं ये डेट गलत है, ऐसे हमने खोजा है, ये दिन इस दिन को ये काम हुआ था। तो ऐसे करते करते ये चेंज होते रहता है। as you have seen in the history textbooks of the past 2 years, यानी कि तुमने अपने पुराने 2 साल के जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक थी यानी कि किताब थी, उसमें देखा होगा हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। यानी कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने लिखना शुरू किया कुछ अदर इश्यूज और कुछ अलग क्वेश्चंस के बारे में। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवहुड, यानी कि अब उन्होंने लिखा कि पीपल अपनी लाइवहुड के लिए यानी कि अपने रहने खाने पीने के लिए कैसे कमाया करते थे, कैसे पैसे कमाया करते थे। व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एट एंड इट, वो क्या खाने के लिए उगाया करते थे और क्या खाते थे। हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, यानी कि कैसे सिटीज डेवलप हुई, यानी कि गांव से शहर कैसे बना, और कैसे दुकानें यानी कि मार्केट सेटअप होने लगे। How kingdoms were formed, the new ideas spread, and how cultures and societies changed। कैसे जो किंगडम्स थे उन्होंने कुछ न्यू आइडिया फैलाए और कैसे कल्चर्स जो सोसाइटी के थे वो बदले।